हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया ना, उसमें एक्सरसाइज 4.1 का अपने इंट्रो पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स ना, सारणी का अपने क्या पढ़ा था इंट्रो। क्या अपने क्या देखा था कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, किस ऑर्डर के होते हैं, किस तरह से उनकी अपन वैल्यू फाइंड करते हैं, और ऑर्डर 3 के जो डिटरमिनेंट है उसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, कोई भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं एक्सपेंड, और कौन सी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो, ये अपने सब पढ़ा है। उसी पे बेस्ड अपन एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि क्या कह रहा है, प्रश्न की प्रश्न संख्या 1 व 2 में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। जो डिटरमिनेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। आसान क्वेश्चन है, सारे ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट हैं। देखो कैसे आंसर में डिटरमिनेंट जो भी है उसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ ना, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 2। नहीं भी मानो तो भी सही होगा है ना क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है मान के ही करो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं मान के करता हूँ ना। ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -1 इंटू -5 2 इंटू -1 -5 इंटू 4 सोल्व कर दो। माइनस के 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस के 20, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट की 18। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसके। पहला पार्ट क्या है, आंसर में मान लूँगा लेट डेल्टा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। तो डेल्टा ये भी ऑर्डर 2 का है, तो इसको इससे किया तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। इसमें देखो आंसर लेट डेल्टा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, इसलिए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स की क्यूब, इसको इससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस पहले कर्म से करते हैं, इसको इससे किया तो प्लस के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इससे किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इसको इससे किया तो प्लस का एक्स और प्लस का 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आगे देखो माइनस है ना, माइनस एक्स को ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो क्या जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है जी, अब देखो जो कैंसिल हो रहा कर दो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स से एक्स कैंसिल और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कि यदि ए कोई मैट्रिक्स दे दी है ना, ये मैट्रिक्स है, देखो इस बॉक्स के अंदर जो दे दिए है इस तरह से, ये किसका साइन है मैट्रिक्स का, तो दिखाइए कि 2a का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 4 इंटू डिटरमिनेंट है ना, ये अपन को सिद्ध करना है। तो पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि a इक्वल्स टू क्या है 1 2 4 2, ये तो गिवन है, वो प्रूफ करना है ना। जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, पहले 2a चाहिए, देखो इसलिए 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 4 2, तो 2a इक्वल्स टू मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट से होता है, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 4 8 4 है ना, 2 2 जा 4 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 है ना, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसका क्या लेना मेरे को डिटरमिनेंट, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू, तो डिटरमिनेंट ऑफ इसका डिटरमिनेंट लूँगा 2 4 8 4। अपन सीखा है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है डिटरमिनेंट अपन ले सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं, वो तो डिटरमिनेंट है। तो इस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको किसी नंबर से एसोसिएट करने का मतलब उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो ले रहे हैं देखो, इसलिए 2a का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा
8 माइनस 32, तो 2a का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस के 24 नंबर फर्स्ट। ठीक है, LHS बन गई। अब RHS, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये अब ए का डिटरमिनेंट लूँ तो मैं क्या होगा 1 2 4 2, ठीक है 1 2 4 2, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब देखो आप सोच रहे होंगे ना, देखो कि 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ है ना, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि RHS चाहिए आपको, डिटरमिनेंट ए के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए आपको 4 चाहिए, और आप क्या करोगे, बोले सर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 2 4 2, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 8 16 8 है ना, और फिर इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ कि 8 चौका 32 माइनस 16 8 128 है ना, ठीक है, और 4 इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल्स क्या आ जाएगा 8 में से 12 में से 8 में से दोगे तो 6 9 माइनस के है ना, माइनस के क्षण। तो आप बोलो कि 4 को यूं अंदर मल्टीप्लाई किया ना डिटरमिनेंट के अंदर, डिटरमिनेंट में कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर नहीं होता, अंदर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि डिटरमिनेंट की खुद की क्या होती है, वैल्यू होती है। 4 ये पड़ा रहेगा, पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा फिर उससे मल्टीप्लाई करूंगा। आपको पता ना किसी भी डिटरमिनेंट को अपन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से एसोसिएट करेंगे, संबंधित करेंगे, मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब सही होगा। यूं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखो पहले मैं ये RHS बनाने के लिए पहले मैं डिटरमिनेंट ए निकालूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा है ना। यूं नहीं करेंगे कि 4 को डिटरमिनेंट यूं मल्टीप्लाई करके यूं आंसर निकालेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 × 2 माइनस 8, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स कितना है माइनस के 6 है ना। इसलिए अब देखो अब करूंगा मल्टीप्लाई, इसलिए 4 इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 24 नंबर 2 बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या इक्वल है क्या, देखो हाँ इक्वल है। क्या होगा 2a का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू कितना है माइनस के 24। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना के दोनों इक्वल है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि यदि मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दे दी तो सिद्ध कीजिए, ये है अपन को क्या करना, सिद्ध। सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी है वो ऑर्डर 3 की दी है ना, और पिछले क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स थी, वो थोड़ा आसान था। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग है। बोले सर आपने ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स आसान काम तो करवा दिया और टफ काम हमारे लिए छोड़ दिया, इसलिए मैं दोनों ही करवा रहा हूँ ना, आपके लिए टफ काम छोड़ नहीं रहा हूँ। ये टफ भी नहीं है, देखो तो देखो कैसे दिए है ना। चलो जी आंसर में जो चीज़ देर की वो लिखेंगे, चूँकि ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 0 1। ये मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में ध्यान रखना ना कि मैट्रिक्स कौन सी है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है तो यूँ लिखना ना 1 2 0 0 4। LHS बनाऊंगा तो पहले 3a चाहिए, 3a इक्वल्स टू 3 को अंदर सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, 3 0 3 0 3 6, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा है ना, 0 0 12, ठीक है। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। अब ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। और मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें जीरो की संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तो देखो रो फर्स्ट में 1 0 है, रो 2 में 1 0, रो 3 में 2 0 है, यहाँ क्या आ रही है 2 0। कॉलम फर्स्ट में कितनी जीरो आ रही है, 2 0 आ रही है। तो चाहे आप कॉलम फर्स्ट के अलोंग कर लो, चाहे रो 3 के अलोंग कर लो ना, अपन कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करें ना। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 है ना, कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इसलिए
डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू, साइन आपको याद है यहाँ प्लस माइनस माइनस याद है ना, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट का एलिमेंट के साइन, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे प्लस के सारे। हाँ तो यहाँ क्या आएगा 3 है ना, ब्रैकेट के अंदर सीधा इसका डिटरमिनेंट 3, ये रो और कॉलम दबा दिया तो ये इसका डिटरमिनेंट लूँगा तो क्या होगा 12×3 = 36, सीधा कर रहा हूँ -0, फिर यहाँ क्या आएगा -0, क्योंकि इसके इस रो इस कॉलम और इस रो को दबाऊंगा तो 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट आएगा और 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा खत्म सीधा ही, प्लस इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई करूँगा 0 खत्म। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 108, 36 दिया 108 है ना, 108 क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि ये 0 खत्म, ये 0 खत्म 3 को किससे गुणा करूँगा 36 से, तो 108 आ गया। चलो जी अब RHS बनाते हैं, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट किसका a का 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3 है ना, क्योंकि इसमें 2 0 है, कॉलम 1 में भी 2 0 है, क्योंकि कॉलम 1 को तो इसके अलोंग एक्सपेंड करके दिखा दिया इसको ना, तो R3 के अलोंग करें इसको है ना, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू यहाँ प्लस का साइन आएगा 0 खत्म -0 खत्म +4 है ना, ये 4। अब इस रो को और इस कॉलम को दबा दिया, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की रो को और कॉलम को दबा देंगे तो बाकी से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 - 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 खत्म 4 को 1 से किया तो 4, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना 27 इंटू डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 27 × 4, तो 27 इंटू डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 27 × 4 108, कितना आया 108। नंबर 2 देखो क्या बराबर है क्या, हाँ बराबर है, वही लिखूंगा बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट a। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन को क्या करनी है फाइंड करनी है, और दोनों क्या हैं 3, 4 पार्ट हैं इसके, पहला और चौथा मैं कराऊंगा, बाकी 2 आप खुद कर लेंगे। ऑर्डर 3 का जो डिटरमिनेंट है ना, आसान है आंसर में, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 3 -1 -3 0 0 -1 3 -5 0 है ना। अब ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है तो इसको एक्सपेंड करेंगे ना, और एक्सपेंड किस रो या कॉलम के अलोंग करेंगे, जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 हो। तो आप यहाँ देखो रो 2 में 2 0 हैं, तो रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, इसलिए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ना, यहाँ से करूँगा तो 0, क्योंकि इसके आगे माइनस होता है, 0 के आगे माइनस चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, +0, ये भी 0, यहाँ क्या है माइनस, और इसके आगे क्या आएगा -1, साइन है ना, साइन याद है ना आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो ये माइनस फिर ये एलिमेंट। अब इस रो को जिस रो में ये एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को दबा दूंगा, इस रो को दबा दिया इस कॉलम को दबा दिया, तो 1 2 ये 4 है ना, इनसे जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू, तो इसको ये 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा ना सीधा, देखो इस रो को और इस कॉलम को दबा दिया तो 4 एलिमेंट हैं, इनसे 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -15, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस, एक माइनस ये था, एक माइनस के 3 तो प्लस के 3 हो गए ना। चलो जी, तो डिटरमिनेंट ये 0 खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो मल्टीप्लाई में ना, तो कितने बचे, फिर ब्रैकेट के अंदर -12, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू -12। बहुत प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है आपसे, बहुत ही ध्यान से करेंगे। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये रहा, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो मल्टीप्लाई में ना, ये प्लस के 3 और माइनस के 15 तो माइनस के 12 बचे, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। लेट 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ठीक है।
तो रो 3 में भी एक जीरो है और कॉलम 1 में भी एक जीरो और रो 2 में और C3 में, तो किसी भी एक ही जीरो है ना, तो इसी के अलोंग कर देता हूँ ना, किसके कॉलम 3 के करता हूँ आपकी बार। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, अब की बार C3 की ना, इस C3 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा, इसके अलोंग एक्सपेंड करूँगा। तो पहले ये एलिमेंट आएगा, उसके लिए निशान कौन सा आता है, पहले प्लस है ना, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ। फिर इन माइनस के 2, अभी इस रो को और इस कॉलम को दबा दिया तो ये 4 एलिमेंट बने, इनसे डिटरमिनेंट क्या होगा 0 -6, ठीक है। फिर यहाँ के इसके लिए निशान कौन सा था माइनस, फिर माइनस के 1, इसके लिए साइन कौन सा आता है माइनस आता है, फिर माइनस का 1 एलिमेंट है। फिर इस रो को और इस कॉलम रो 2 और कॉलम 3 को दबा दिया तो ये 4 एलिमेंट बने ना बचे, इनसे डिटरमिनेंट क्या आएगा माइनस के 10 प्लस के 3 और ये 0 प्लस 0 खत्म। तो इक्वल्स टू -6 -2 प्लस के 12, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा माइनस के 7, डेल्टा इक्वल्स टू ये माइनस के 7 12 -7, तो डेल्टा इक्वल्स टू 5। तो ये आपसे प्लस माइनस की गलती हो सकती है, चेक करते हैं इनके आंसर। आसान है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में पहला और चौथा, माइनस के 12 चौथा 5 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या की थी, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे दी ऑर्डर 3 की, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। A को स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की और उसका डिटरमिनेंट अपन को क्या करना है फाइंड। आंसर में चूंकि A इक्वल्स टू क्या है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 माइनस के 9, ये तो मैट्रिक्स है ना, इसलिए डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 1 1 -2 2 1 माइनस के 3 5 4 माइनस के 9, ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है। इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उस रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं जिसमें जीरो की संख्या सबसे ज़्यादा हो, और अपन ने इसको देखा किसी भी रो या कॉलम में जीरो है ही नहीं, तो चाहे अब आपकी मर्जी है किसी भी रो या किसी की कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही करो है ना, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, इसलिए डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू रो 1 है ना 1, इसका साइन प्लस होता है इनटू माइनस के 9, ये माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस के 12। सोचो भी ये 1 लिख दिया, ये रो और ये कॉलम दबा दिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस के 9, फिर माइनस आते हैं यहाँ पे ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट ऐसे ही तो निकालते हैं, फिर माइनस के 12 तो क्या आ गया प्लस के 12, फिर यहाँ इसके लिए क्या आएगा -1, इसके लिए साइन -1। अब इस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को दबा दिया तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनसे डिटरमिनेंट 9 दूनी 18 माइनस के, फिर -15 तो प्लस के 15, ठीक है। फिर प्लस ये इसके लिए निशान कौन सा था प्लस, इसके लिए इस जगह के लिए निशान कौन सा है प्लस, फिर एलिमेंट की वैल्यू कितनी है -2, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को दबा दिया तो 4 दूनी 8 माइनस के 5 से कम 5। बहुत ही ध्यान से करेंगे, आसान है। 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, प्लस में कितने बचे 2, ठीक है। यहाँ अंदर कितने हैं माइनस के 3 और इसको मल्टीप्लाई करूँगा -1 से, या कर ही लो ना 1 इंटू अंदर कितने बचे 3, फिर -1 इंटू -3, फिर प्लस इंटू माइनस के 2 इंटू 3 है ना, ये प्लस इंटू माइनस के 2 ब्रैकेट के अंदर 3। चलो सॉल्व कर दो, 3 प्लस के 3 और माइनस के 6 -6, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आई इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया। चलो जी आसान है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि x के मान ज्ञात कीजिए यदि ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है और ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है ना। चलो जी, तो इसको देख के आपको मैट्रिक्स का कुछ सीन याद आ रहा होगा
कि दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। उस हिसाब से मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये किसी नंबर को एसोसिएट होगा, मतलब इसका कुछ वैल्यू आएगी, है ना। उसी तरह इस डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू आएगी, वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, है ना। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होते डिटर्मिनेंट में, वैल्यू इक्वल होती है ना। आंसर में जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखेंगे, डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6x, है ना। चलो जी, तो इसकी वैल्यू निकालूंगा। ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 20, 2x को x से किया तो 2x स्क्वायर माइनस के 24, ये x है ना, ये x है। चलो जी, 2 माइनस 20 तो माइनस के 18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस के 24, तो 2x स्क्वायर, ये 24 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस के 18 प्लस 24, तो 2x स्क्वायर प्लस के 6, तो x स्क्वायर 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। अरे ये इससे मैंने ये स्टेप लिखा, किसी की दिक्कत तो नहीं है ना, बोले सर ये 2 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ऐसे तो नहीं सोच रहा ना कोई, ऐसा सोच रहा है तो भैया दिक्कत है ना। तो क्या है दिक्कत आपकी, मैंने इस 2 को इधर ही रखा एक स्टेप में, इसको उधर ले गया, है ना। फिर क्या किया, LHS सारी इधर लिख दी और RHS सारी इधर लिख दी। ये तो आप 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं ना, सिद्ध करने वाले आपने क्वेश्चन किए थे, उसमें भी किए थे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, आसान क्वेश्चन। चलो जी, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका आंसर। चूँकि जो चीज़ गिवन है वो लिख दो, 2 3 4 5 इक्वल्स टू x 3 2x 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस के 12, 5x माइनस के 6x, 10 माइनस 12 तो माइनस के 2, 5x में से 6x गए तो माइनस के x, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 2। वही काम किया जैसे x इधर लिख दिया 2 इधर लिख दिया, वो काम यहाँ किया था। आसान है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कि यदि ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये डिटर्मिनेंट है तो x बराबर है, x के मान मतलब क्या क्या हो सकते हैं, 6 हो सकता है, प्लस माइनस 6 माइनस 6 या 0, है ना। इनमें से कौन सा है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, अपन चेक करते हैं, जो आंसर आएगा उसको अपन क्या कर देंगे, देख लेंगे, है ना। आंसर में चूंकि जो चीज़ गिवन है वो लिखो, x2 18x इक्वल्स टू क्या है 6, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसको थोड़ा ऑप्शनल में दे दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है तो x स्क्वायर माइनस के 36, 18 दूनी 36, 36 माइनस के 36, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, 36 माइनस 36 0, तो x इक्वल्स टू 36, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √36, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, है ना। कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी, इसलिए बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।